मनो योगेश्वरो वतुः। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले राजन अब तो यशोदा मैया क्या करती, अपने लाला की नजर उतारती और नजर उतार करके भगवान का नाम ले ले करके, एक गंगी नाम की गाय है, उस गाय की पूंछ का है जो झाड़ा देती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि इंद्रियाणी हसी केशः, भगवान हसी केश हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें और प्राणों की रक्षा है जो भगवान नारायण करें। और भगवान का नाम ले लेकर के लाला के झाड़ा दे रही है, नजर उतार रही है। अब जैसी भगवान का नाम ले लेकर के नजर उतारी जा रही है, उधर भगवान को हंसी आ रही है। देखो मेरा नाम ले लेकर के झाड़ा दे रही है, मेरी नजर उतार रही है। पर यशोदा मैया क्या भोली है, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भोलेपन के भूखे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान को तुम्हारी चतुरता बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम चतुराई करो ना, बात बात में चतुराई, भगवान की भक्ति में भी चतुराई करो, उसमें भी चालाकी, भक्ति में भी। महाराज वो भगवान को अच्छी नहीं लगती भगवान को। भगवान तो भाव से प्राप्त होते हैं। तुम भोले हो तो भोले बन करके ही रहो और भोलेपन से ही मेरी भक्ति करो, भगवान कहते हैं। यशोदा मैया भोले भाव से झाड़ा लगा रही है और लाला की नजर उतर गई है। अब जो पूतना है बहुत बड़ी थी, इकट्ठी मरने में मर तो गई पर अब उठ नहीं रही किसी से। अब पूतना का जो शरीर है ना, उसको काटा गया, मारा, छोटे छोटे टुकड़े किए गए और छोटे छोटे टुकड़े करके उसको अग्नि में जलाया गया। और अग्नि में जब जलाया गया तो सुखदेव जी महाराज कहते, राजन पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू आ रही थी। जब जल रही थी ना वो राक्षसी, तो जलते हुए भी शरीर में से चंदन की खुशबू आ रही थी। क्यों? लोग भगवान के हाथों से मरी है। अब जो भगवान के हाथ लग जाते हैं, भगवान के हाथों से जिसकी मुक्ति होती है महाराज, वो तो पवित्र हो जाता है। फिर उसके शरीर में से दुर्गंध नहीं आती, फिर तो सुगंध ही आती है। इस तरह सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये पूतना का चरित्र है जो श्रवण करके बताया। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कन्हैया जब से गोकुल में आए हैं ना, तब से गोकुल में कोई ना कोई आता ही रहता है, कोई ना कोई दर्शन करने के लिए आता है। अब तो एक दिन भोले बाबा क्या करते हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे विचार कर रहे और मैया पार्वती से कह रहे, बोले देवी हमारे इष्ट देव का है जो अवतार हो गया गोकुल में, अब हम तो हमारे इष्ट देव का दर्शन करने जाए, लाला का दर्शन करेंगे, भगवान के बाल रूप का। और भगवान को है जो बाल रूप ही प्रिय लगता है। भगवान का जो बाल रूप है ना, बाल रूप की जो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, उससे महाराज भगवान जल्दी राजी होते हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। उसको चाहे तुम 2 रुपए की टोपी खिला दो या 5 रुपए का बिस्कुट खिला दो, वो जल्दी राजी हो जाएगा। वैसे ही भगवान के जो बाल रूप है, भगवान का जो रूप है छोटा वाला, उसकी सेवा करने से भगवान जल्दी राजी होते हैं। तो शंकर भगवान कहने लगे, बोले हमको तो बाल रूप का दर्शन करना है। अयोध्या में भी जो राम मंदिर बना ना, राम मंदिर, उसमें भी आपने देखा होगा भगवान की बाल रूप की ही मूर्ति लगाई गई है। चाहते तो बड़ी मूर्ति में लगा देते, पर बाल रूप की मूर्ति है। वही 5 वर्ष की बालक, क्योंकि जो बालक होता है ना वो जल्दी राजी होता था। लड्डू गोपाल जी की जो पूजा करते हैं ना, ये भी बाल रूप है। तो छोटे आदमी जल्दी राजी होते, बड़े आदमी बहुत नाटक करते। इसलिए भोले बाबा कह रहे अब तो हमको दर्शन करने जाना है। भैया पार्वती ने कहा तुम जाओगे, हम नहीं चलेंगे, हम भी चलेंगे दर्शन करने। भोले बाबा ने कहा पहले मैं जा आता हूँ, बाद में चले जाना। नहीं, मैं भी जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा मेरे हिसाब से चल, तू अकेली जा तेरे हिसाब से। अब तो माता पार्वती भी दर्शन के लिए तैयार हो रही है। उधर भोले बाबा है जो अपने गणों को साथ में लेकर के, संगी भंगी को साथ में लेकर के भोले बाबा
गोकुल की ओर आ रहे हैं। और भोले बाबा गोकुल की ओर आए और आकर के महाराज सीधे चलते चलते हैं जो नंद बाबा के महलों के पास में आ गए और आकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि मैया तेरे लाला को, हे मैया तुम्हारे लाला का दर्शन करा दे, हम तुम्हारे लाला का दर्शन करना चाहते हैं। और कह रहे हैं ओ मैया तेरे लाला को उधर से करा दे रे, मैया तेरे लाला को उधर से करा दे रे, मैया तेरे लाला को। करा दे रे मैया तेरे लाला को दर्श करा दे रे, ओ दर्श करा दे रे मैया, दर्श करा दे रे, दर्श करा दे रे मैया, दर्श करा दे रे। ओ मैया तेरे, ओ मैया तेरे